दुनिया की खबर देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल ABN न्यूज़ 24 के साथ। हमारे चैनल ABN न्यूज़ 24 को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें, जो आप तक वीडियो पहले पहुंचे। ABN न्यूज़ 24 फतेहपुर। केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति की मौजूदगी में मेरी माटी मेरा देश अमृत कलश यात्रा कार्यक्रम का हुआ आयोजन। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत जनपद फतेहपुर के सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रेक्षागृह में मेरी माटी मेरा देश अमृत कलश यात्रा कार्यक्रम का केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति की मौजूदगी में आयोजन हुआ। इस जिला स्तरीय कार्यक्रम में ब्लॉक मुख्यालयों से अमृत कलश यात्राएं धूमधाम के साथ जिला मुख्यालय पहुंची। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति समेत जनप्रतिनिधि व जिले के अधिकारी मौजूद रहे। केंद्रीय राज्य मंत्री ने सभी ब्लॉकों से पहुंचे अमृत कलश का अवलोकन करते हुए उपस्थित सभी लोगों पंचप्रण की शपथ दिलाई। इसके बाद स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम व नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। इसके अलावा साध्वी निरंजन ज्योति ने पत्रकार शिरोमणि अमर शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी जी की जयंती पर उनकी प्रतिमा में माल्यार्पण कर नमन किया। केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि आजादी के अमृतकाल में मेरी माटी मेरा देश के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व सीमाओं पर बलिदान होने वाले शहीदों के गांव से मिट्टी दिल्ली में पहुंचेंगी, जहां अमृत वाटिका स्थापित होंगी। इसके अतिरिक्त हर गांव में शहीदों के नाम से 75 पेड़ लगाने, अमृत सरोवर का नाम गांव के शहीद या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम करने व हर ग्राम पंचायत में शिला फलकम में शहीद का नाम लिखे जाने का सरकार का क्रांतिकारी कदम है। मुझे उम्मीद है कि जब आजादी के 100 साल मना रहे होंगे उस समय देश आत्मनिर्भर होगा। हमारी प्रदेश व केंद्र की सरकार बहुत अच्छी तरह काम कर रही है और प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयासरत है। मेरी माटी मेरा देश के माध्यम से जिले से शहीदों के नाम से जा रही मिट्टी का अभिनंदन करती हूँ। साध्वी निरंजन ज्योति, केंद्रीय राज्य मंत्री। मेरी माटी मेरा देश आज़ादी के अमृतकाल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर गांव से मिट्टी जहां अमृत वाटिका बननी है वहां पहुंचे दिल्ली। उसके अतिरिक्त हर गांव में 75 पेड़ लगाए जाएं शहीदों के नाम से। और एक बहुत क्रांतिकारी कदम जिसमें अमृत सरोवर तालाब, और उस तालाब में यदि उस गांव का कोई शहीद रहा है तो उसका नाम भी लिखा जाए। उसके अलावा हर ग्राम पंचायत में शिला फलकम जो लगाए गए हैं, इसी बहाने गांव में जो शहीद हुए हैं, क्योंकि बहुत सारा रिकॉर्ड केंद्र सरकार के पास नहीं है, लेकिन गांव वालों को मालूम है कि इस गांव में कौन शहीद हुआ है, किसने माँ भारती के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। उस गाँव में उस शहीद के नाम से शिला फलकम लगना और ये आज़ादी के अमृत महोत्सव को एक 4 चांद लगाएगा। जब हम 100 साल पूरे आज़ादी के मना रहे होंगे, उस समय हमारे देश की जो अभी पैदा हुआ है वो 25 साल का होगा, और उस समय जब आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा होगा तो वो बच्चा सोचेगा कि नहीं, मेरे देश से गांव से भी मिट्टी गई थी, मेरे ज़िले से भी गई थी, मेरे प्रदेश से भी गई थी। एक गर्व का अनुभव होगा। और मुझे उम्मीद है कि हम जब 100 साल मना रहे होंगे, देश आत्मनिर्भर होगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिर्भर होना तभी देश आत्मनिर्भर हो रहा है। उस क्षेत्र में सरकार बहुत अच्छी तरह काम कर रही है, चाहे प्रदेश की सरकार हो, चाहे मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार हो। मैं आज इस मेरी माटी मेरे देश के माध्यम से जो हमारे जनपद की शहीदों के नाम से मिट्टी जा रही है, उस मिट्टी का अभिनंदन करती हूँ। और जब मेरे ज़िले की, मेरे प्रदेश की वहाँ मिट्टी दिल्ली पहुँचेगी, वहाँ हम लोग स्वागत में खड़े होंगे। सरकार ने तय किया है कि जिस प्रदेश की मिट्टी जब पहुँचनी है वहाँ हम लोगों को रहना है। तो हम लोगों के लिए गर्व का विषय है कि आज़ादी तो हमने नहीं लड़ी, हमने कुर्बानियाँ नहीं देखी, न हमने कुर्बानियाँ दी, लेकिन कम से कम इसी माध्यम से उन आज़ादी के दीवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने का अवसर प्राप्त होगा। ये हम लोगों के लिए गर्व का विषय है कि हम लोग आज़ाद भारत में जी रहे हैं। उस आज़ादी को अक्षुण्ण कैसे रख सकें, ये हम सब नागरिकों का कर्तव्य है।